भूत प्रेत की कहानियाँ नोवेल। सच्ची कहानियाँ। मशीन वाला भूत। घटना 1960 के ज़माने की है। अलीगढ़ ITI में मेरे पिता प्रिंसिपल थे। हम लोग कैंपस के ही वार्ड में रहते थे। गर्मियों के दिन थे। हम लोग बाहर बरामदे में सोए हुए थे। रात के करीब 1 बजे सुपरवाइज़र आके सिंह, जो सिक्योरिटी का काम भी देखते थे, मुझे जगाया और कहा कि अपने पिता को बुलाओ। पिताजी अंदर आंगन में सोए थे। मैंने उन्हें जगाया तो वह बाहर आए तो सिंह साहब ने बताया कि मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। पिताजी ने कहा कि 2-3 लोगों को साथ लेकर जाइए और देखिए कि वहाँ कोई है क्या। वह लोग गए और कुछ लोगों के साथ लेकर गए। काफ़ी देर बाद लौटे और बताया कि वहाँ कोई नहीं था, मशीन अपने आप ही चल रही थी, उसे बंद कर दिया गया। इतना कहकर वह लोग अपने अपने घर चले गए। अभी वह लोग घर पहुँचे भी नहीं होंगे कि मशीन चलने की आवाज़ फिर आने लगी। पिताजी को आकर उन्होंने बताया और फिर देखने चले गए। मशीन बंद करा, उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। वर्कशॉप बंद करके पिताजी को बताकर घर चले गए। सुबह के 3 बज चुके थे। उस दिन मशीन फिर नहीं चली। मुझे लगा कि यह एक संयोग हो सकता है। दूसरी रात फिर मशीन चलने लगी। 4 स्टाफ को लेकर सुपरवाइज़र साहब पिताजी के पास आए। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने बताया कि 1 घंटे से मशीन चल रही है। पिताजी ने जाकर देखने को कहा और मेन स्विच बंद करने को कहा। वह लोग शॉप गए और मेन स्विच बंद कर दिया। कोई आदमी वहां नजर नहीं आया। पिताजी को जानकारी देके वह सोने चले गए। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। आधे घंटे बाद फिर मशीन चलने लगी। फिर वह लोग आए और पिताजी को बताकर वर्कशॉप की ओर चल दिए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच का भी ग्रिप निकाल दिया। कोई दिखाई नहीं पड़ा। वह सूचना देकर फिर अपने अपने घर चले गए। उस रात फिर मशीन नहीं चली। दूसरे दिन सुबह सिंह साहब फेयरमैन के साथ आए। उन्होंने कहा कि सर, कल सोमवार का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। हो सकता है किसी छात्र का प्रैक्टिकल पूरा नहीं हुआ हो और वह रात को प्रैक्टिस कर रहा हो। सुपरवाइज़र साहब ने कहा कि यदि ऐसा है तो वह कोई दिखाई क्यों नहीं देता, हमारे पहुंचते ही गायब कहाँ हो जाता है। चलिए दिन में देखा जाए। वर्कशॉप खोलकर देखा गया लेकिन कोई नज़र नहीं आया। वर्कशॉप बंद कर वे चले गए। इतवार की रात फिर मशीन चलने लगी। सारे लोग परेशान हो गए कि ये कैसे हो रहा है। सोमवार परीक्षा शुरू होने के बाद जब एग्जामिनर आए और जवाब देकर 8 घंटे में उसे पूरा करने को कहा, फिर अपने जगह जाकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र टेबल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह जवाब बनाकर पहले से ही रखा हुआ है। उस पर रोल नंबर भी पंच किया हुआ था। इंस्पेक्टर को बुलाकर पूछा तो पता चला कि वह रोल नंबर जिस लड़के का है, उसकी मौत तो 3 महीने पहले मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो चुकी है। यह बात पिताजी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उस पर नंबर दे दीजिए, लगता है किसी उसकी आत्मा भटक रही है। नंबर देकर उसे पास कर देने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। एग्जामिनर ने नंबर दे दिए और सचमुच उस दिन के बाद कभी भी रात के वक्त अपने आप मशीन नहीं चली। हम 3 वर्षों तक वहाँ पर रहे। ऐसी कोई घटना नहीं हुई।